क्रमांक पूर्वार्ध 463। पाले गांव में रात्रि निवास, यहाँ सामान्य संबंध है। लीला क्रमांक 464 टाकली गांव में रात्रि निवास, यहाँ पर भी सामान्य संबंध है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 465 मार्ग में दाय नायक को दर्शन। दूसरे दिन भगवान सावल देव अर्थात सावल द्वार आ रहे थे। यह संदेश दाय नायक को देने के लिए बाईसा ने मार्तंड को एक दिन पहले ही सावल द्वार भेज दिया और उसे कहा, मार्तंड तू सावल द्वार जा और वहां जाकर दाय नायक को कहना कि कल भगवान उस गांव में आ रहे हैं, वहां उनके रहने की सारी व्यवस्था कर देना और भगवान के लिए घोड़ा लेकर गांव की सीमा पर उनका स्वागत करना। बाईसा का आदेश पाकर मार्तंड ने सावल द्वार की ओर प्रस्थान किया। इस गांव में बाईसा का भांजा रहता था जिसका नाम था दाय नायक। मार्तंड ने यहाँ आकर एक दिन पहले ही यह समाचार दाय नायक को दे दिया। भगवान उसके गांव में आ रहे हैं, यह समाचार सुनकर दाय नायक बहुत प्रसन्न हुए। दूसरे दिन उन्होंने प्रातःकाल ही घर और आंगन में गोबर के पानी को छिड़क कर सड़ा समार्जन किया। गलियों में चौकों में रंगोलियां भरी गई, घरों में तोरण बांधे गए, स्थान स्थान पर पताकाएं लगाई गई। भगवान और सब भक्तिजनों को भोजन करने के लिए नाना पकवान पदार्थ बनाए गए। फिर दाय नायक गांव के गणमान्य लोगों को और भगवान के लिए घोड़ा लेकर गांव की सीमा पर गए। उन्होंने भगवान को घोड़े पर सवार होने की प्रार्थना की। भगवान उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर घोड़े पर सवार हो गए। लीला का हेतु, जहां दाय नायक भगवान से मिले वहां उस मार्ग को भगवान ने केवल संबंध दिया, शक्ति निक्षेप नहीं। घोड़े को सेवा और संबंध का सुख फल प्राप्त होगा। दाय नायक को भगवान के दर्शन, संबंध और नमस्कार करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 465 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 466 घोड़े पर सवार होने में देवती का प्रवृत्ति विषय होना। दाय नायक ने भगवान के बैठने के लिए जो घोड़ा भेंट किया था वह उच्च जाति का और काले रंग का था। उसके चारों खुर चमक रहे थे। उसकी पीठ पर रखी काठी भी सुंदर थी और उसे अच्छी तरह से सजाया हुआ। भगवान उस घोड़े पर सवार हुए। उनके आगे आगे भक्त चल रहे थे और उनके पीछे भगवान घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। भगवान ने अपने पीछे की ओर जब देखा तो उन्हें पीछे थकी हुई देवती आती दिखाई दी। भगवान ने अपने घोड़े की चाल को धीमा किया। इतने में देवती भगवान के पास पहुंच गई। उसे थकी हुई देखकर भगवान ने उसे पीछे घोड़े की काठी पर सवार होने के लिए कहा। तब देमाइसा ने घोड़े की पीठ पर एक हाथ रखकर कहा, भगवान बस इतना ही बहुत है। इस पर भगवान ने देमाइसा से कहा, देवती आज तुमने वैसी ही कुशलता का व्यवहार किया जैसे उद्धव देव ने कुब्जा के भवन में जाने पर किया। द्वापर युग में एक बार श्री कृष्ण चक्रवर्ती कुब्जा के महल में गए। उस समय उनके साथ उद्धव देव भी थे। वहां कुब्जा ने अपने घर दोनों को बैठने के लिए दो सुंदर आसन बिछवाए। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने कहा, उद्धव देव जी आओ इस आसन पर आकर बैठो। इस पर उद्धव देव आसन के पास नीचे बैठ गए और अपने स्वामी का मान रखने के लिए आसन पर केवल अपना एक हाथ रख दिया। वहां उन्होंने अपने स्वामी के सम्मुख स्वयं को सेवक के रूप में प्रस्तुत किया और श्री कृष्ण चक्रवर्ती ने उनके इस व्यवहार की प्रशंसा की। वैसे ही तुमने भी देवती स्वामी और सेवक के भाव में अपनी कुशलता का परिचय दिया है। इस व्यवहार से हम भी बहुत प्रसन्न हुए हैं। लीला का हेतु, देमाइसा थक गई थी, इसलिए भगवान के मन में दया की भावना उमड़ आई। क्योंकि परमेश्वर कृपालु, दयालु और मयालु है। देवती के व्यवहार से भगवान उस पर प्रसन्न हुए। यह लीला प्रसन्नता की है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 466 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 467 सावल द्वार में नदी तट 8 वलीय पर विद्यमान गुफा में अवस्थान। सावल द्वार गांव में आकर भगवान घोड़े से उतरकर दाय नायक के घर में पहुंचे। वहां भगवान उनके लिए निर्माण किए गए उच्च आसन पर विराजमान हुए। बाईसा के सभी सगे संबंधियों ने भगवान के श्री चरणों पर स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उन्होंने भगवान के श्री चरणों को जल से प्रक्षालन किया। बाईसा ने अपने हाथों से सबको चरणोदक दिया। फिर दाय नायक ने भगवान के ललाट पर गंध अक्षता लगाकर गले में पुष्पमाला भेंट की और धूप आरती मंगल आरती की। फिर परिवार के सभी लोगों ने विधि पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना की। इस सुअवसर को देखकर दाय नायक और उनके सगे संबंधी बहुत प्रसन्न हुए। फिर दोपहर के पूजा अवसर के बाद भगवान को नाना पकवानों से युक्त भोजन समर्पित किया। भगवान के भोजन के बाद थोड़ा सा विश्राम किया। फिर सायंकाल के समय भगवान को तेल उबटना लगाकर कोसे पानी से स्नान कराया। सायंकाल का पूजा अवसर किया।
भगवान ने सभी भक्तिजनों के साथ बैठकर सायंकाल को भोजन किया। रात को भगवान सावल देव के मंदिर में गए। सावल देव के दक्षिण भाग में भगवान आसन पर विराजमान हुए। सावल देव मंदिर का द्वार पूर्व दिशा में था। आगे चौक में 3 द्वार थे, उत्तर, पूर्व और दक्षिण विभाग की ओर। पूर्व दिशा की ओर वहां एक गर्भगृह था। उसमें एक चौकी पर भगवान विराजमान हुए। उसके आगे एक बरामदा था। उसके पास ही नदी तट पर पूर्व अभिमुख एक गुफा थी, जिसे आटोली नाम से जानते थे। इस गुफा में भगवान ने 20 दिन निवास किया। उस मंदिर की 4 दीवारी से बाहर वायव्य कोने में 10 कदम पर दाएं नायक का घर था, जिसका द्वार पूर्व दिशा की ओर था। उस गुफा की एक तरफ एक छोटा दरवाजा था। वहां से भगवान दाएं नायक के घर में जाते थे। उनके घर में ही भगवान को प्रतिदिन तेल बटना लगाकर स्नान कराया जाता। पूजा अवसर होता, भोजन होता और भक्तिजन भी उसी घर में भोजन करते थे। गांव के आग्नेय कोने में एक कुएं के पास घनी छाया वाला एक आम का पेड़ था। वहां भगवान विहरण के लिए जाते थे। कभी वे सावल देवी के मंदिर में विहरण के लिए जाते थे। गांव के दक्षिण दिशा में नदी के तट पर 2 नालों के मध्य में एक देवता का स्थान था। वहां भगवान विहरण के लिए जाते थे। कभी कभी तालाब के किनारे पर विहरण के लिए जाते थे। शाम के समय दाएं नायक के घर से भगवान के भोजन का थाल मंदिर में ही आ जाता था। एक दिन दाएं नायक ने पूजा के समय भगवान को वस्त्र भी समर्पित किया था। लीला का हेतु। सावल द्वार में निवास करते हुए भगवान ने अनेक स्थानों पर विहरण के लिए जाकर उन्हें अपना संबंध प्रदान किया। अनेक जड़ चेतन वस्तुओं को अपना संबंध देकर भगवान ने उन्हें सुख फल प्रदान किया। दाएं नायक को भगवान ने अपने दर्शन, संबंध, पूजा और भोजन का पृथक पृथक सुख फल, पुण्य और अधिकार प्रदान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 467 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।